अस्सलामुअलैकुम, सुप्रभात। कक्षा 8 से क्या निराश हुआ जाए। लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और नेट का थोड़ा इश्यू है, इसलिए मैं आपको आगे का पाठ पढ़ के ही सुनाता हूँ। कि हमने लास्ट देखा कि भारतवर्ष का संस्कार, उसका कल्चर, उसकी संस्कृति कैसी है। अब आगे हम देखते हैं पेज नंबर 35 पैराग्राफ 2। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्रजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हो। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। इस पैराग्राफ का सीधा 4 शब्दों में या 4.5 शब्दों में इसका उत्तर है भ्रष्टाचार। कहा यह गया है कि हमारे देश में जब से लोकतंत्र आया है, तब समाज के हर हिस्से को, हर वर्ग को, हर प्राथमिक सुविधा मुहैया की जाए, इसलिए सरकार ने हर एक विभाग, कृषि हो, उद्योग हो, वाणिज्य हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, वो हर स्थिति के लिए प्रयत्न किए हैं। और ऊपर से जो सहायता नीचे तक पहुंचती है, पर जिनके थ्रू पहुंचती है, वो सारे सरकारी कर्मचारी ईमानदार न होकर कभी कभी अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जेब भरने के लिए वो तमाम सुविधा उन आम जन तक नहीं पहुंचा सकते जो उन्हें मिलनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में गरीब हो, बेकार हो, दरिद्र हो, जो भी वर्ग हो, मजदूर वर्ग, सबके लिए सरकार ने कुछ न कुछ ऐसा इंतजाम किया है ताकि उनका घर का चूल्हा जल सके। सरकारी अस्पताल बने ताकि गरीब वर्ग है वो अपना इलाज करा सके। आज कोरोना महामारी में आप देख रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों का क्या हालत है और प्राइवेट अस्पतालों में क्या परिस्थिति है, कितने पैसे लूटे जाते हैं। गरीब की हैसियत के बाहर का खर्च वहाँ होता है, तो कभी गरीब वहाँ नहीं जा पाएगा। आगे देखें, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। ये कड़वी बात है, पर आज की वास्तविकता है कि हम भारत का जो संस्कार है, जो संस्कृति है, वो धर्म और कानून को एक मानती, एक बराबर है। पर आज हमें धर्म से तो डर लगता है, धर्म भीरू कहा गया है, हमें उस ऊपर वाले से डर लगता है। और जो देश में जो बंधारण ने जो कानून हम पे लाते हैं, जिसकी वजह से हमें सारी सुविधाएं मिल सके, हम सुरक्षित रह सके, उन कानून को हम हर पग पर तोड़ रहे हैं। जैसे समय पर मंदिर जाते हैं, समय पर मस्जिद जाते हैं, समय पर गुरुद्वारा जाते हैं, पर कभी रेड सिग्नल हो उसे तोड़ने में संकोच नहीं करते। क्यों? कि उसे वहाँ कैमरे में बैठा कोई इंसान देख रहा है, जबकि वहाँ डर है कि अगर धार्मिक स्थान पे नहीं जाए तो ऊपर वाला देखेगा। तो हमने ये जो कानून और धर्म दो अलग कर दिए हैं, तो आप चाहे जितने भी धार्मिक हो और कहीं ना कहीं किसी परिस्थिति में आप कानून को तोड़ने में हिचकिचाते नहीं हो। और कानून को जब आप तोड़ने में नहीं हिचकिचाते हो, तब देश में बहुत सारी अव्यवस्थाएं सामने आती हैं। जैसे किसी अधिकारी के जरिए आज की ये महामारी के चलते कितने ही ऐसे परिवार हैं जो बेरोजगार हो गए हैं, तो उनके लिए सरकार ने फ्री राशन, सस्ते में राशन पहुंचाने का कई तरह का आयोजन किया है। पर बीच वाले जो अधिकारी हैं, जिनके थ्रू ये पहुंचना चाहिए, उन्हें धर्म का डर है पर कानून का डर नहीं है। होता क्या है? होता यह है कि जो आम आदमी तक, जो गरीब तक कुछ सुविधा पहुंचनी चाहिए, वो पहुंचाता नहीं है। वो बीच में से
भ्रष्टाचारी, कालाबाजारी करके वो अपना सुख सुविधा के साधन बढ़ा लेता है। इसलिए जब तक हम धर्म से डरेंगे, कानून से नहीं डरेंगे, तब तक देश में कोई बदलाव आने को रहा। आगे देखते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारत अब भी वह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि समाचार पत्रों को में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। हम ये वास्तविकता को स्वीकार करना ही होगा कि आज के समय में हम धर्म से डरते हैं, धर्म को सर्वोपरि मानते हैं, पर कानून को ठीक ठाक मान लेते हैं। परंतु हम ये भी देखने, कई उदाहरण आपकी नज़र के समक्ष है, ये भी देखने को मिलता है कि आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो धार्मिक तो है, पर उनके लिए जो ये सामाजिक मूल्य है, ईमानदारी, आदर्श, दूसरों के प्रति स्नेह, किसी की मदद करना, ये सारी चीज़ें ऐसे देखा जाए तो हर एक धर्म में ये सारी अच्छी बातें सिखाई जाए कि हर एक धर्म को हम ठीक से फॉलो करें तो हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। और हमने कहा ना आगे के पैराग्राफ में कि हम धर्मभीरु हैं, हम धर्म से डरते हैं पर कानून से नहीं डरते। तब जब कभी समाज में कोई कानून के लिए, कोई दूसरे के हक के लिए, कोई दूसरों के लिए खड़ा दिखाई देता है, तो हमें अच्छा लगता है। इसका मतलब ये है कि आज भी समाज में जो हमारे आदर्श है, जो हमारा कल्चर है, उसे कहीं ना कहीं तो मजबूती देने के लिए लोग खड़े हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुरा यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोष उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। ये उस समय लिखा हुआ पाठ है, पर आज की जो मीडिया है, आज का जो प्रिंट मीडिया है, जो इंटरनेट या टीवी के जरिए आपको न्यूज़ चैनल आप तक छाए रहते हैं, उस पर एक कटाक्ष है। और ये व्यक्तिगत जीवन पर भी है कि हम दूसरों के दोष ढूंढते रहते हैं, उस दोषों को उजागर करते हैं। किसी के दोष उजागर करना कोई बुरी बात नहीं, पर कब बुरी बात नहीं है कि जब हम उसके दोषों को मिटाकर उसमें अच्छाई लाना चाहते हैं। अगर उनके दोषों को उजागर करके हम अपना मनोरंजन करना चाहते हो तो वो सबसे गलत बात है। और लेखक ने तो यहाँ तक कहा है कि उससे भी बुरी बात यह है कि आप किसी की अच्छाई जानते हो पर उसे उजागर नहीं करते, लोगों के आगे नहीं दिखाते, उसके मुंह पर उसकी अच्छी बातों की तारीफ नहीं करते, वो किसी के दोष दिखाने से भी बुरी बात है। आज हम देखते हैं देश में मीडिया की क्या हालत है कि वो लोगों के दोषों को उजागर करता है और उसे कम करने का प्रयत्न नहीं करता। कई बार हमें लगता है कि टीवी पर हम क्या देख रहे हैं, न्यूज़ में हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ नेगेटिविटी देख रहे हैं या नेगेटिविटी के जरिए हम पॉजिटिव बनने के लिए तैयार हो गए। तो ये मीडिया और व्यक्तिगत जीवन में ये पैराग्राफ में ये कहता है कि किसी के दोषों को उजागर करो, पर महज इसलिए नहीं कि उसकी टीका की जा सके, उसे नीचा दिखाया जा सके, मगर इसलिए ताकि उस बंदे को पता चले कि उसके अंदर क्या दोष है और वो दूर करने का प्रयत्न कर सके। अगर आप किसी से मिलते हैं व्यक्तिगत रूप से
अगर आपको किसी की बात अच्छी लगती है तो उस अच्छी बात को उजागर करें, दूसरे 10 लोगों को कहे, ताकि वो 10 लोग और आप खुद उस व्यक्ति से प्रेरणा ले सकें कि हमें क्या अच्छा करना चाहिए और क्या बुरा। यही आज न्यूज़ चैनलों में देखने को मिलता है। ज़्यादातर न्यूज़ चैनल ऐसी बातें दिखाई देते हैं जो हमारे वास्तविक जीवन में कोई लेना देना होता नहीं है। आज देश में क्या समस्या है? भूख, बेकारी, महामारी, ये सारी समस्याएं होते हुए भी न्यूज़ चैनल क्या दिखाई देगा आपको? कि धर्म के खिलाफ डिबेट दिखाई देगा, पाकिस्तान करेगा। तो जो मूलभूत जरूरियात है, जो व्यक्ति की मूलभूत समस्या है, उसे ना उजागर करते हुए जब जो बातों से आम जनता का सीधा कनेक्शन ना हो उसकी तरफ से प्रयत्न करें भटकाने का, तो ये गलत बात है, इस पैराग्राफ में दिखाई देता है। अब पाठ में जितनी समस्याएं, जितनी अच्छी बातें हैं वो यहाँ दिखाई गई है। अब आगे 2 उदाहरण देते हैं। ये जैसे टाइटल है कि क्या निराश हुआ जाए, तो क्या परिस्थिति इतनी खराब है कि हमें निराश हो जाना चाहिए कि अब कुछ भी अच्छा बनेगा? नहीं। पर नहीं, लेखक ये कहते हैं कि मेरे जीवन में व्यक्तिगत तौर पर 2 ऐसे प्रसंग हुए हैं जिसे मुझे लगता है कि मुझे निराश होने की जरूरत नहीं है। आप किताब में एक बार लेखक के साथ जीवन में क्या 2 घटनाएं घटित होती है और उन्हें विश्वास होता है कि नहीं, दुनिया में खराब चीज़ें हैं तो अच्छी चीज़ें उससे ज़्यादा है, निराश करने वाली चीज़ें हैं तो आशा जगाने वाले घटनाएं बहुत सारी घट रही हैं। तो वो आप पढ़िएगा, आने वाले भाग में लेखक के साथ कौन सी 2 ऐसी घटनाएं घटित होती है जिससे वो कहते हैं कि नहीं, जीवन में निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जीवन को पॉजिटिव लो। दुनिया में खराब लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, दुनिया में धर्म को, कानून को तोड़ने वाले हैं तो उसे मानने वाले भी लोग हैं। आगे के भाग में मैं ये 2 घटनाओं के सिवाय वर्तमान समय में 2-4 ऐसी घटनाएं दिखाऊंगा जो पेपर में आई हो, टीवी में आई हो, जिससे आपको लगेगा कि नहीं, दुनिया में आज भी अच्छाई है। धन्यवाद।